एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और उसी तालाब के पास एक गांव था जिसमें एक बच्चा रहता था। वह बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। आम के पेड़ को भी वह छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन वह बच्चा कहीं चला गया। आम का पेड़ उस बच्चे का रोज इंतजार करता था, लेकिन वह बच्चा उसके बाद कभी नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ उदास हो गया था। फिर भी आम का पेड़ उस बच्चे के गांव की तरफ देखकर रोज इंतजार करता रहता था कि वह बच्चा आज तो जरूर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से उस पेड़ के पास आया, पर वह अब बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। और इसके बाद वह बच्चा कहने लगा, अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लेना। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा फिर से आम के पेड़ के पास आया, लेकिन अब वह जवान हो गया था। पेड़ ने जब उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उस लड़के से अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर वह लड़का कहने लगा, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं अब जवान हो गया हूं। पेड़ बोला, ठीक है, तुम भले ही मेरे साथ मत खेलो, लेकिन यह बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो। वह लड़का बोला, मैं इसीलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। उस लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की सारी शाखाएं काट लीं और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। जब वह लड़का पेड़ की शाखाएं काट रहा था, तब पेड़ को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस समय पेड़ उस लड़के को देखकर अपना दर्द भूल गया था। जब वह लड़का चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह लड़का काफी दिनों बाद थका हुआ उस पेड़ के पास आया, लेकिन इस बार वह बूढ़ा हो गया था। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला, अब मेरे पास ना फल हैं और ना ही लकड़ी, अब तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बताओ अब क्यों आए हो। बूढ़ा बोला कि मुझे अब कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां मैं बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दे दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यही कहानी आज हम सब की भी है। दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत पड़ने पर ही उस आम के पेड़ के पास जाता था। पेड़ यह जानता था कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपना दुख दर्द भूलकर हमेशा उसकी मदद करता था। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में काम तो लगा ही रहता है। जिन माता पिता ने हमें ये जीवन दिया है, उनके लिए हम थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। तो दोस्तों, अपने माता पिता के पास जाइए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। फिर देखना कैसे उनका चेहरा खिल उठेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी किड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।